तो हेलो बच्चों, वेलकम टू प्रज्ञान। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे एसिड, एस्टर, साइनाइड हो गया, एमाइड हो गया, आइसोसाइनाइड हो गया, ये सब चीज का नोमेनक्लेचर देखेंगे। ठीक, जो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप हैं उनका देखेंगे। सबसे पहले देखो कि चेन टर्मिनेटिंग क्या होता है। देखो जैसे सी 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 सी। अब मेरे को बताओ कि हम लोग यहाँ से नंबरिंग या फिर सिलेक्शन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसमें 1 2 3 4 यहाँ से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4। तो ये अपना टर्मिनल कार्बन हो गया और ये भी अपना टर्मिनल कार्बन हो गया। 1 2 3 4 अगर ऐसे गिन रहा हूँ तो ये अपना टर्मिनल कार्बन हो गया और ये भी अपना टर्मिनल कार्बन हो गया। 1 2 3 4 अगर यहाँ से गिनूं तो ये भी अपना टर्मिनल कार्बन हो गया, इधर गिनूं तो भी टर्मिनल कार्बन हो गया। ठीक, तो टर्मिनल कार्बन क्या क्या होता है, जो जिसके बाद और कार्बन ना हो, जिसके बाद और कार्बन कार्बन से ना जुड़ा हो, उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल कार्बन। वैसे ही चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होता है। वैसे ही क्या होता है, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। ठीक, क्या होता है चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, वो देखना। देखो जैसे C डबल बॉन्ड O H, इधर ये कार्बन से जुड़ा है ऐसे, तो इस कार्बन के बाद कोई और कार्बन जुड़ा है क्या, नहीं जुड़ा है। यही इसका टर्मिनल पॉइंट है, यही इसका टर्मिनल पॉइंट है ना, तो ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। ठीक, जैसे Cl और है, ये है अपना क्या, एसिड हैलाइड है या एसिड क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड है ना। तो इस कार्बन के बाद कोई और कार्बन है क्या, नहीं है, नहीं है ना, तो ये भी चेन टर्मिनेटिंग हो गया। जैसे CO, C डबल बॉन्ड O NH2, ये अपना एमाइड हो गया, इधर कार्बन से जुड़ा है। ठीक, ये इधर Cl है और इधर ये कार्बन से जुड़ा है, तो ये टर्मिनल कार्बन हो गया। ठीक, इसमें देखो इस कार्बन के बाद कोई कार्बन है क्या, नहीं है, तो ये इसका हो गया टर्मिनल कार्बन, तो एमाइड हो गया। अब देखना जैसे C C C और C, ट्रिपल बॉन्ड N है, इसके बाद कोई कोई कार्बन है क्या, नहीं है, तो ये इसका हो गया टर्मिनल कार्बन। क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। चलो इतना क्लियर हुआ तो एक और देख लो, C इधर C ऐसे जुड़ा रहेगा। क्या ये एस्टर है, क्या ये एस्टर है? तो अब बताओ कि इस कार्बन के बाद कोई और कार्बन है क्या, इधर नहीं है, तो ये इसका टर्मिनल कार्बन हो गया। जिसमें टर्मिनल कार्बन प्रेजेंट हो उसी को बोलते हैं चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। तो किसमें किसमें प्रेजेंट है, एसिड हो गया, एसिड हैलाइड हो गया, ठीक, एमाइड हो गया और साइनाइड हो गया और ईस्टर हो गया। ईस्टर, सिस्टर नहीं ईस्टर। ठीक, याद रखना, ईस्टर याद रखना ना। चल, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप समझ में आ गया, तो चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। नोमेनक्लेचर में एसिड का देखते हैं। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का, COOH का, अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है, मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह अगर ये बिहेव कर रहा है, तो दो कंडीशन होगा। पहला कंडीशन होगा इसका कार्बन इंक्लूड हो रहा है, इसका कार्बन इंक्लूड हो रहा है, और दूसरा कंडीशन होगा कार्बन नॉट इंक्लूड, इसका कार्बन इंक्लूड नहीं हो रहा है। अगर इसका कार्बन इंक्लूड हो रहा है तो इसका सफिक्स क्या होगा, OIC, OIC मतलब ओइक एसिड। अगर कार्बन इंक्लूड नहीं हो रहा है तो इसका नाम हो जाएगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, अगर ये साइड ब्रांच की तरह बिहेव कर रहा है तो, अगर ये साइड ब्रांच की तरह बिहेव कर रहा है तो तब इसका प्रीफिक्स क्या होगा, साइड ब्रांच में प्रीफिक्स देखते हैं ना, तब इसका प्रीफिक्स क्या होगा, कार्बोक्सी।
अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा। चलो इतना समझ में आ गया ना। तो अगर ये कार्बन इंक्लूड हो रहा है तो ओइक एसिड, नहीं इंक्लूड हो रहा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर साइड ब्रांच की तरफ ये कर रहा है तो कार्बोक्सी। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। सिलेक्शन नंबरिंग पता ना, पहले सिलेक्शन फिर नंबरिंग फिर नेमिंग। ठीक, तो देखो ये एक क्वेश्चन है 3 4 5 3 4 5 6। ठीक, ये एक क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पे CH2 लगा रहा हूँ। ये एक क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछ दे और ऐसा क्वेश्चन दे दे कि निकालो इसका IUPAC नेमिंग, तो क्या रूल बताया मैं? पहले सिलेक्शन में क्या, पहले मेन फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर नंबर ऑफ कार्बन, फिर साइड ब्रांच देखते हैं। ठीक, और उसके बाद अगर हम लोग को नेमिंग करना है, नंबरिंग करना है तो सबसे पहले मेन फंक्शनल ग्रुप, ठीक, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर साइड ब्रांच देखते हैं। उसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो बताओ क्या ये डॉन है क्या ये मेन फंक्शनल ग्रुप है क्या ये मेन फंक्शनल ग्रुप है? तो नंबरिंग यहीं से होगा और कार्बन इंक्लूड होगा। तो 1 2 3 4 5 6 क्या इधर लाऊंगा? लगता है इधर लाऊंगा, नहीं लाऊंगा। क्यों? क्योंकि इधर मल्टीपल बॉन्ड मिल रहा है मेरे को। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4। क्या ये 4 कार्बन का चैन है? क्या इसका पेरेंट कार्बन 4 कार्बन का है? क्लियर? तो नंबरिंग यहां से कर रहा हूं मैं 1 2 3 4, नंबरिंग डन। अब देखो, अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे? नेमिंग में सबसे पहले प्रीफिक्स डालते हैं। प्रीफिक्स के बाद क्या डालते हैं? लास्ट के लेक्चर में कराया था, पिछले वाला लेक्चर देखोगे ना तब ये वाला लेक्चर समझ में आएगा। ठीक, नेमिंग में सबसे पहले प्रीफिक्स, फिर पेरेंट कार्बन चैन, फिर अपना जो सफिक्स नंबर 1, उसके बाद सफिक्स नंबर 2। सफिक्स नंबर 1 में क्या, इन और आइन। सफिक्स नंबर 2 में क्या, अपना ये डॉन। डॉन मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप। चलो सबसे पहले देखो कोई ब्रांच है क्या? नहीं है। कैसे नहीं है? तीसरे नंबर पे तो ब्रांच है एक। तो 3 प्रोपाइल 1 2 3 3 कार्बन है तो 3 प्रोपाइल, उसके बाद 4 कार्बन का चैन है तो ब्यूट, 3 प्रोपाइल ब्यूट। तीसरे नंबर पे इन है 3 इन, और पहले नंबर पे 1 ओइक एसिड। क्लियर हुआ क्या? इतना क्लियर हुआ तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊं मैं। देखो 3 प्रोपाइल, तीसरे नंबर पे ब्रांच है प्रोपाइल, ठीक, 4 कार्बन का है तो ब्यूट, पेरेंट कार्बन चेन लिख दिया मैं। तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है तो 3 इन, और पहले नंबर पे क्या है, ओइक एसिड जिसका कार्बन इंक्लूड हो रहा है तो ओइक एसिड। डन, इतना डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर दोनों साइड अब बताओ इसका आंसर कैसे बताओगे, कैसे निकालोगे इसको? देखो मैं बताता हूं। क्या ये दोनों साइड एसिड है, इधर भी एसिड इधर भी एसिड, तो क्या इसका दोनों कार्बन इंक्लूड होगा? जरूर होगा। देखो अगर मैं नंबरिंग यहां से करूं या यहां से करूं एक ही बात है। ठीक, यहां से करता हूं 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 कार्बन का चेन है। तो साइड ब्रांच क्या क्या दिख रहा है? एक ये है साइड ब्रांच और एक ये है साइड ब्रांच, है ना? तो साइड ब्रांच को किसके ऑर्डर में लिखते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो हाइड्रोक्सी, अगर साइड ब्रांच के रूप में अगर अल्कोहल को ले रहा हूं तो उसको हाइड्रोक्सी लूंगा, तो हाइड्रोक्सी H, और ये ब्रोमो B, तो B पहले आएगा। तो 4 ब्रोमो, नाम क्या हो जाएगा? 4 ब्रोमो। उसके बाद है 3 हाइड्रोक्सी। कितने कार्बन के चैन है? 6 कार्बन को क्या बोलेंगे? हेक्स 1 और 6 डाई ओइक एसिड।
कर लोगे? बहुत इजी है ना, बहुत इजी। ऐसा ही क्वेश्चन आता है नीट में या फिर सीबीएसई हो गया, सब में ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है, बहुत इजी है। देख लो, स्क्रीनशॉट मार लिया करो इसको। तीसरा क्वेश्चन है अपना, मान लो अगर ऐसा दे दिया तो कैसे करोगे? CH2 CH CH2 और यहाँ पे COOH COOH और COOH ऐसा दे दिया तो क्या नंबरिंग यहाँ से करोगे और यहाँ पे खत्म करोगे, कि यहाँ से करोगे यहाँ पे खत्म करोगे, कि यहाँ से करोगे नंबरिंग? तीनों सिचुएशन में ये गलत हो जाएगा। अगर नंबरिंग यहाँ से कर रहे हो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखना है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, इसका नंबरिंग होगा, यहाँ पे एक रूल फॉलो होगा, रूल ऑफ इक्वल प्रियोरिटी। CH2 CH CH2 COOH COOH COOH। देखो यहाँ पे एक रूल फॉलो होगा, उस रूल का नाम है रूल ऑफ इक्वल प्रियोरिटीज। अगर दो से ज्यादा, यहाँ पे दो ही फंक्शनल ग्रुप थे एसिड के, दो ही, और यहाँ पे दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं एसिड के, तो उस कंडीशन में हम किसी भी कार्बन को इंक्लूड नहीं करते, किसी भी कार्बन को इंक्लूड नहीं करते। रूल ऑफ इक्वल प्रियोरिटी यही बोलता है कि सबको सेम प्रियोरिटी देंगे। तो 1 2 3, या फिर यहाँ से 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? प्रोप 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो जाएगा इसका IUPAC नेम। 3 टाइप का क्वेश्चन आपको मैं करा दिया, इससे बाहर का कुछ भी नहीं आएगा, इतना ही जानो। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक, एसिड खत्म हुआ अपना। अब आते हैं सेकेंड पे, दूसरा क्या है उस पे आते हैं। एसिड कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट है अपना COCl, एसिड क्लोराइड या एसिड हैलाइड। ठीक, एसिड क्लोराइड या एसिड हैलाइड। इसमें देखना, इसमें भी अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है तो दो कंडीशन बनेगा। अगर ये सफिक्स की तरह बिहेव कर रहा है, मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसमें भी दो कंडीशन बनेगा। एक जिसमें कार्बन क्या होगा? इंक्लूड होगा, और एक जिसमें कार्बन नॉट इंक्लूड होगा। तो दोनों कंडीशन में नाम क्या होगा? अगर कार्बन इंक्लूड हो रहा है, अगर कार्बन इंक्लूड हो रहा है तो ऑयल हैलाइड, हैलाइड या क्लोराइड, दोनों में से कोई एक नाम रख देंगे। यहाँ पे अगर एक्स रहता तो हैलाइड, ऑयल क्लोराइड ही लिख देता हूं, चलो ऑयल क्लोराइड। ठीक, और अगर कार्बन इंक्लूड नहीं हो रहा है तो कार्बोनाइल क्लोराइड, कार्बोनाइल क्लोराइड। और अगर साइड ब्रांच की तरह बिहेव कर रहा है तो, अगर साइड ब्रांच की तरह बिहेव कर रहा है तो इसका नाम हो जाएगा हेलोफॉर्माइल, हेलोफॉर्माइल, हेलोफॉर्माइल। अगर क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्माइल, या फिर अगर क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्माइल, ब्रोमो है तो ब्रोमोफॉर्माइल। ठीक, चलो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, अगर ऐसा है तो इसका नाम क्या होगा? क्या ये डॉन है, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो यहां से ही हम लोग गिनती करेंगे। तो 1 2 3 4 कर दिए, 4 कार्बन का एक सीरीज है। अब देखो इसमें और इसमें ये दो ठो ब्रांच है, इसका साइड ब्रांच, ये साइड ब्रांच, ये भी साइड ब्रांच। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो 2 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सी, 2 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूट
इसका कार्बन हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, तो 2 ऑयल हैलाइड या 2 ऑयल क्लोराइड। डन डन, एक टाइप का ये हो गया। और अगर ऐसे इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखें, अगर इधर है इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, इसका आईयूपीएसी नाम देखूं तो देखो इधर भी ऑयल हैलाइड है, इधर भी हैलाइड है, एसिड हैलाइड दोनों साइड है, तो कहीं से भी कर लो। ठीक, चलो इधर से करता हूँ, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गया, 4 कार्बन का सीरीज है तो, और 2 साइड ब्रांच है, तो थायो पहले आता है। अरे ये थायो है। अगर मैं इसको साइड ब्रांच के रूप में लिखूं तो क्या मर्केप्टो लिखूंगा, लास्ट लेक्चर में बताया था। तो इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो 2 मर्केप्टो 3 क्लोरो 2 मर्केप्टो ब्यूट 1,4 डाई ऑयल हैलाइड। ठीक, डाई ऑयल हैलाइड। डन। तीसरा टाइप का क्वेश्चन कराता हूं इससे। क्या ये तीनों साइड हैलाइड है, एसिड हैलाइड है? देखो इधर भी इधर भी इधर भी। तो अगर 2 से ज्यादा सेम टाइप के फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट हैं, तो मैंने बताया है अभी एसिड पढ़ रहे थे तो, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़े तो रूल ऑफ इक्वल प्रियोरिटी यहाँ पे फॉलो होगा। तो रूल ऑफ इक्वल प्रियोरिटी क्या कहता है कि बस इसको नंबर दो, किसी को भी मत गिनो। ठीक, देखना तो मीथेन या फिर मिथ 1,1,1 ट्राई, और देखो अगर इंक्लूड नहीं हो रहा है तो कार्बोनाइल, ट्राई कार्बोनाइल क्लोराइड, ट्राई कार्बोनाइल क्लोराइड हो गया। इसमें भी 3 टाइप का क्वेश्चन कर लिए, एसिड में भी 3 टाइप का क्वेश्चन किए थे। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं अपना, स्क्रीनशॉट मान लो इसको। 3 टाइप का ही क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, बाकी सब आपसे बन जाएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट मान लिए ना, इसको यहीं से मिटाता हूं। अगर यहाँ पे NH2 है, अगर यहाँ पे NH2 है तो क्या होगा? क्या ये एमाइड है? एमाइड है। अगर इसका कार्बन इंक्लूड हो रहा है, अगर एमाइड डॉन की तरह बिहेव कर रहा है और इसका कार्बन इंक्लूड हो रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा एमाइड ही, एमाइड ही। ठीक, और अगर अगर नहीं इंक्लूड हो रहा है तो कार्बो एमाइड। ठीक, अगर साइड ब्रांच की तरह बिहेव कर रहा है तो अगर साइड ब्रांच की तरह बिहेव कर रहा है तो इसका नाम हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा इसका नाम कार्बोक्सी एमाइड। ठीक, इसका नाम हो जाएगा
अगर साइड ब्रांच की तरफ बिहेव कर रहा है तो कार्बो एमोइल। ठीक, ऐसा हो जाएगा। अब इससे भी हम लोग बहुत टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं, तो चलो बनाते हैं। अगर CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 है, ठीक, अगर CH3 C डबल बॉन्ड O NH और यहाँ पे CH3 है, अगर CH3 C डबल बॉन्ड O N और एक क्वेश्चन बनता है इससे, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक, तो ये 4 ही टाइप का आपका क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं 4 ही टाइप के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। ठीक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा देखना, इसका नाम हो जाएगा, इसको देखेंगे एक कार्बन है और ये दूसरा कार्बन है, 1 2 कार्बन, तो इथेन 1 एमाइड, क्योंकि इसका कार्बन इंक्लूड हो रहा है तो क्या, एमाइड का एमाइड। ठीक, इसको देखना, ये भी 2 कार्बन है तो इसका हो जाएगा इथेन सॉरी ये जो N जुड़ा है, ये जो मिथाइल जुड़ा है वो एक हाइड्रोजन जुड़ा है इसमें और एक CH3 जुड़ा है। तो अगर CH3 जुड़ा है तो नाइट्रोजन से जुड़ा है ना, तो इसका नाम हो जाएगा N मिथाइल, ठीक, इथेन 1 एमाइड, इथेन 1 एमाइड। ठीक, इसका नाम हो जाएगा N डाई मिथाइल, N डाई मिथाइल इथेन 1 एमाइड। देन क्लियर हुआ, ये तीनों टाइप का नाम बता दिए मैंने, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इससे रिलेटेड। ठीक, इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है। ठीक, अब इसका नाम अगर मैं देखूं तो ये आपके एनसीईआरटी में है, ये आपके एनसीईआरटी में है, तो इसका भी नाम ये हो जाएगा मीथेन 1 एमाइड। ठीक, ये आपको ऐसे भी दिखा मिल सकता है ना, NCHO, तो कई लोग इसको ना एल्डिहाइड बोलते हैं, यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। 100-150 टाइप का क्वेश्चन कर लिए, ऐसे ऐसे टाइप का एग्जाम ये आ गया तो माइनस होके आ जाओगे। ठीक, ये एल्डिहाइड नहीं है, ये एमाइड है ना, इसको याद रखना। ये ऐसे दिखता भले है लेकिन होता नहीं एक्चुअल में ऐसा। ठीक, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, इसको भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ लिया, एमाइड पढ़ लिया, एसिड हैलाइड पढ़ लिया। अब नेक्स्ट है क्या पढ़ेंगे अपना, ठीक, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपना एस्टर के बारे में। ठीक, एस्टर के बारे में, उससे पहले नहीं एस्टर को ही पढ़ लेते हैं, COOR एस्टर को। हाँ, इसमें भी सेम, इसका ना थोड़ा डिफिकल्ट है नाम, बस एक चीज का डिफिकल्ट है वो मैं आपको बता दूंगा। अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है, इट मीन सफिक्स की तरह ना, सफिक्स लिखते जाना, ये मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है मतलब ना ये सफिक्स की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक, तो अगर कार्बन इंक्लूड हो रहा है तो O8 जुड़ेगा। ठीक, और इसका कार्बन इंक्लूड नहीं हो रहा है तो कार्बोक्सिलेट, ठीक, कार्बोक्सिलेट। ठीक, और अगर ये साइड ब्रांच की तरह बिहेव कर रहा है तो, अगर ये साइड ब्रांच की तरह बिहेव कर रहा है तो उसको मत पढ़ो, वो नहीं आएगा। चलो इसका नाम तो देखो,
एल्काइल। अब उसके बाद क्या रहेगा, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स को साइड ब्रांच लिखता हूँ, साइड ब्रांच प्लस पेरेंट कार्बन चेन प्लस क्या, इन आइन सफिक्स टू प्लस क्या, डॉन या फिर मेन फंक्शनल ग्रुप, जिसको पहला प्रायोरिटी दे रहे हैं वो। ऐसा होता है इसका नाम। बाकी सब में इतना ही, लेकिन इसमें ऐसा होता है इसका नाम। यह है साइड ब्रांच, पेरेंट कार्बन चेन है ना, इन और आइन ये अपना पहला सफिक्स है और ये अपना दूसरा सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स है। चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया और लिखो इसका क्या एस्टर है, एस्टर ही तो है ये, तो इसको कैसे बनाओगे? देखो सबसे पहले इसको लिखना है एल्काइल, तो क्या हो जाएगा, इथाइल। अब देखो कोई साइड ब्रांच दिख रहा है क्या? नहीं। पेरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन के, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 5 कार्बन है, तो पेंट 1 O8, ठीक, इसका कार्बन इंक्लूड कर रहे हैं तो क्या, O8, इथाइल पेंट 1O8। ठीक, दूसरा टाइप का इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। एसिड और एस्टर को दोनों को साथ में दे दिया मैं, अब कैसे बनाओगे? इजी है, भले थोड़ा टफ दिख रहा होगा लेकिन इजी है। देखो कैसे दिखेगा, अगर इसको बॉन्ड लाइन में देखूं तो कैसे दिखेगा, ऐसे ही तो दिखेगा। ज्यादा टफ है क्या? नहीं है। तो देखो कैसे दिखे, अगर एस्टर साइड ब्रांच की तरह बिहेव कर रहा है तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी कार्बोनाइल या फिर एल्कोक्सी कार्बोनाइल। एल्कोक्सी एल्कोक्सी कार्बोनाइल साइड ब्रांच की तरह बिहेव कर रहा है। तो देखो यहाँ पे ये मिथाइल है, तो मिथाइल मिथॉक्सी कार्बोनाइल, मिथॉक्सी कार्बोनाइल, तो यहाँ तक खत्म, ये साइड ब्रांच की तरह बिहेव कर रही है। और टोटल कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो ब्यूट 1 ओइक एसिड। डन, इतना डन हो गया। तो चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे मैं पहुंचता हूँ साइनाइड में। इसमें सारा टाइप का क्वेश्चन कर लिए ना हम लोग, स्क्रीनशॉट ले लेना, साथ ही साथ आगे बढ़ता हूँ मैं, या नोट करते रहना साथ ही साथ। एस्टर बस थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बाकी सब इजी है ना। देखो एस्टर हो गया, अब अपने साइनाइड की तरफ रुख मोड़ते हैं। साइनाइड में अगर देखो तो अगर कार्बन को इंक्लूड कर रहे हैं, अगर मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है, तो अगर कार्बन को इंक्लूड कर रहे हैं तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्राइल। ठीक, और अगर कार्बन को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं हम लोग, कार्बन को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो इसका नाम हो जाएगा कार्बोनाइट्राइल। डन, इतना डन हुआ। अगर ये साइड ब्रांच की तरह बिहेव करेगा, अगर CN साइड ब्रांच की तरह बिहेव करेगा तो इसका नाम हो जाएगा साइनोन। डन, इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ तो चलो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। चलो इसका नाम क्या होगा ये बताओ,
इसका नाम होगा, क्या ये मेन फंक्शनल ग्रुप है? तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का चेन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का चेन है। उससे पहले ये साइड ब्रांच है, ये साइड ब्रांच है, ये साइड ब्रांच है, तो 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, ठीक, 4 क्लोरो, 3 ब्रोमो 4 क्लोरो, 3 ब्रोमो 4 क्लोरो, 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी पेंट, 2 हाइड्रोक्सी पेंट, 1 पेंट 1 नाइट्राइल, इसका नाम ये हो जाएगा। तो साइनाइड का तो इजी रहता है, आप बना लोगे। अगर ये साइड ब्रांच की तरह बिहेव कर रहा है तो बस साइनो लिख देना है, जैसे मैं यहीं पे करके बता देता हूँ, CH3 CH CH2 COOH, यहाँ पे अगर Cn लगा दिया तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 3 साइनो, 3 साइनो, 1 2 3 4 ब्यूट, 1 ओइक एसिड। डन, इतना डन हुआ। चलो अभी इतना ही करते हैं अपन, अभी इतना ही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जितना भी बच गया है, जैसे हमारा एमाइन बच गया, ईथर बच गया, एल्डिहाइड बच गया, इनको नेक्स्ट लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ठीक।